अध्यात्म रामायण जो है भगवान वेद व्यास की रचना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अध्यात्म रामायण का अधिकांश भाग स्वीकार किया है मानस में, रामचरितमानस में। इसमें भगवान श्री राम ने देखा कि हनुमान जी महाराज उनके चरणों में बैठे हुए हैं और निष्काम भाव से सेवा की है। सेवा के पीछे किसी प्रकार से भी लोकेशना, विदेशना, सुतेशना कुछ नहीं है उनके अंदर। ये जो विष्णाएं हैं, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, धन वैभव, आर्थिक संपदा, इन सब की इच्छा और परिवार इत्यादि की इच्छा, परिवार के विस्तार की इच्छा, ये किसी भी प्रकार की इच्छाएं हनुमान जी के अंदर नहीं है। हम सेवा तो करते हैं परंतु सेवा के पीछे कुछ ना कुछ अपेक्षा होती है। परंतु हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के वास्तविक प्रेमी हैं और प्रेमी को केवल प्रेमास्पद की प्रसन्नता ही चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी देखते रहते हैं कि किस प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रसन्नता ही उनके लिए सर्वस्व है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम ने विचार किया, जो मेरा भक्त किसी प्रकार की भी अपेक्षा न रख के इतनी सेवा कर रहा है और सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पण है, अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान को उन्होंने समर्पित कर रखा है। तो ऐसे जीव के लिए, कैसे हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार हैं, साक्षात भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। भगवान शंकर ने विचार किया, भगवान शंकर युगल गुरु हैं, सभी के गुरु हैं। तो उन्होंने विचार किया कि सेवा का एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे करो जना, जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण कर जाते हैं वैसा अन्य लोग उसका पालन करते हैं। तो ऐसा विचार करके भगवान शंकर जो हैं भगवान श्री राम की सेवा में आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी, तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ में स्थित हैं, अर्थात संपूर्ण शक्ति, शिव और शक्ति, शिव की जो शक्ति है वो हनुमान जी की पूंछ के रूप में है। तो हनुमान जी महाराज को संपूर्ण रूप से सेवा में समर्पित देख के भगवान श्री राम ने भगवती सीता जी से कहा कि आप इनको राम परत्व, राम जी का जो परत्व है, राम जी के जो ब्रह्मत्व है, राम जी का जो रामत्व है, उसको समझाएं, उसको समझाएं। भगवान अपने भक्तों को जो पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हैं ज्ञान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, जो
वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं, वो ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त अबुद्ध रहे। उसके प्रबोध के लिए भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। और जैसे माता कौशल्या जी को यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा, मत ब्रह्मोर की आनुषिका करके भगवान ने लीला दिखाई और फिर अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया कि माँ, केवल मैं तेरा एक छोटा सा शिशु ही नहीं हूँ। इसी प्रकार से यशोदा मैया को अपने मुख में सब ब्रह्मांड इत्यादि दिखा के बताया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। परमात्मा अपने विषय में स्वयं बोध करा देते हैं, अनेक प्रकार से बोध कराते हैं। भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त अबुद्ध रहे। भक्ति को भूषण ज्ञान है। भक्ति की शोभा जो है ज्ञान से होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे यहाँ जो रामानंद संप्रदाय में भक्ति है, वो भक्ति श्रुति सम्मत हरि भक्ति पर संयुत ज्ञान विवेक, श्रुति सम्मत श्रोत्रिय भक्ति है। श्रोत्रिय भक्ति है और जो भक्ति का पंथ है संयुक्त ज्ञान विवेक, ज्ञान और विवेक से संयुक्त है। बहुत से लोग भक्ति तो करते हैं परंतु परमात्मा को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम कहा करते हैं कि एक कुत्ता भी जो है उसका मालिक किसी भी प्रकार के कपड़े पहन के आ जाए, किसी भी प्रकार का रूप बना के आ जाए, कुत्ता पहचान जाता है कि ये मेरा मालिक है। और भक्त अगर अपने आराध्य को नहीं पहचान पा रहा है तो भक्ति में कुछ न्यूनता होगी, कुछ कमी होगी। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने 100 अनन्य जाके अस मत न टरे हनुमंत वे सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, अनन्य भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सेवक अपने आप को भगवान का दास सेवक स्वीकार करता है और जितना भी ये चर अचर जड़ चेतन जो कुछ भी अस्तित्व है ये सब परमात्मा का स्वरूप है। वासुदेवम सर्वमिति, संपूर्ण सार्वभौम अस्तित्व जो है परमात्मा का स्वरूप है और उस परमात्मा की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है। भगवान एक क्षेत्रीय नहीं है, एक देशीय नहीं है, एक काल में आबद्ध नहीं है। भगवान जो है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, वो इनके द्वारा बांधे नहीं जा सकते, नहीं बांधे जा सकते हैं। तो भगवती सीता जी के माध्यम से भगवान श्री राम जी का जो परत्व है, रामत्व है, उसका बोध कराने के लिए कहे हैं। और फिर भगवती सीता जी ने कहा है, तो भगवती सीता जी ने कहा राम जो हैं अद्वितीय ब्रह्म है, ये कुछ नहीं करते हैं। जितना भी रामलीला है, मतलब भगवती कौशल्या के गर्भ से आदो राम, वहाँ तो कौशल्या गर्भ जन्म नहीं है, कौशल्या जी के गर्भ से प्रकट हुए और जन्म लिए, वो भी हो।
और आगे विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए, अहिल्या उद्धार किया, धनुष भंग करके विश्व विजयी होते हुए, क्योंकि धनुष भंग के साथ ये घोषणा की गई थी जो भी इस धनुष को भंग करेगा वो विश्व विजयी और सीता जी को स्वीकार करेगा। तो भगवान श्री राम ने वो किया। उसके बाद श्री अयोध्या में आए। अयोध्या में आने के बाद 9 वर्ष के बाद, बहुत से लोग सोचते हैं कि बस आए अयोध्या में और तत्काल ही वन की ओर प्रस्थान कर दिए। ऐसा नहीं है। 14 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद वन में गए और 14 वर्ष के बाद पुनः श्री अयोध्या में आए। अयोध्या में आने के बाद 10 वर्ष सस्तानी, 10 वर्ष शतानी चा रामो राजमुपाशित्वा, 11,000 वर्ष तक राज किए। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम। फिर उसके बाद प्रजा सहित रघुवंश मुनि किम गवने निज धाम। पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था कि प्रजा सहित रघुवंश मुनि किस प्रकार से अपने धाम में पधारे, परंतु भगवान शंकर ने उसका उत्तर मानस में स्पष्ट रूप में नहीं दिया है। भगवान त्रिभुवन गुरु हम सबको बताना चाहते हैं कि हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो परमात्मा को अपने से दूर करने वाली ना हो। हमारे परमात्मा जो है कहीं एक धाम विशेष में नहीं, वो हमारे अत्यंत निकट हैं। जब वानरों की विदाई हो रही थी अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद, तब भगवान ने कहा था सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम, मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ, ऐसा समझ के आप सब मेरे से प्रेम करना। तो वो प्रजा सहित रघुवंश मुनि, ये भगवान ने एक विशेष लीला तो की है कि संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ, संपूर्ण अयोध्या के जितने भी जीव हैं और चराचर जीव, सभी भगवान श्री राम के साथ धाम गए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में उसका वर्णन करते हुए इतना जरूर कहा है, ये निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। सीता जी के विषय में जिन लोगों ने निंदा की थी, कौन सी निंदा है उस विषय में स्पष्टीकरण नहीं है, परंतु अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अयोध्या वासियों के मन में जो भी सीता जी के प्रति एक दुर्भाव पैदा हुआ था और निंदा की थी। निंदा पीठ पीछे की जाती है, सन्मुख नहीं। वो पीठ पीछे अयोध्या वासियों ने, बहुत सौ ने इस प्रकार से कहा था। वाल्मीकि रामायण में और अन्य रामायणों में उसका विशेष उल्लेख है, परंतु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र एक आदर्श भक्ति का ग्रंथ है, उसके रूप में नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान श्री राम और उनके साथ जुड़े हुए पात्र का चरित्र के विषय में लोगों की कुछ अन्य धारणाएं न बने। भक्ति में, प्रेम में सदा गुण ही गुण दिखाई देते हैं, दोष दुर्गुण दिखाने का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ जहाँ
ऐसी संभावना लगी है कि लोगों के मन में इससे कुछ भ्रांत धारणाएं पैदा हो जाएंगी, तो उनका उल्लेख नहीं किया है। तो ये सब चरित्र जो है सीता जी ने बताया है कि ये सब मेरे द्वारा हुआ। लोग राम जी में ये आरोपित करते हैं, राम जी जो हैं तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है, वो अकर्ता है, वो कुछ करते नहीं है। हम जिस रूप में परमात्मा की आराधना उपासना करते हैं, वही सब हमारे अंदर, मतलब उपासना से उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं। तो हमारे जो उपास्य हैं भगवान श्री राम, वो तो सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार और सबसे परे भी है, तो सब कुछ है। उनमें भगवान ऐसे नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, भगवान ऐसे ही है वह भी नहीं कहा जा सकता है। भगवान इस प्रकार से ही लीलाएं करते हैं, नहीं, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र सिर पर कोई भाव नहीं करो तुम सोई, वो स्वतंत्र है, वो अपने आप को अपने इच्छा से सब कार्य करते हैं। तो भगवती सीता जी ने ये सब पहले बताया है, उसका बात का भगवान श्री राम ने ततो रामः श्यम प्राह हनुमंत मुपस्थितम शृणु तत्वं प्रख्यामि यतात्मना परात्म नाम। उसके बाद ततो राम श्यम, भगवान ने श्यम हनुमान जी से कहा, ये जो राम तत्व है, शृणु तत्वम प्रख्यामि, ये जो परम तत्व है, राम तत्व है, परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसके विषय में जिसको हम सब परम चेतन कहते हैं, उसके विषय में कहा जा रहा है। आकाशस्य यथा भेदस् त्रिविधो दृष्टे महान, जलाश्रये महाकाश तदा बच्छिन एव ही पृथ्वीम आख्यमप्रम दृष्टे त्रिविधम नभ। एक आकाश जो है तीन प्रकार से दिखाई देता है, एक आकाश जो है वो तीन प्रकार से दिखाई देता है। एक ही आकाश के आकाश यथा भेदस् त्रिविधो दृष्टे महान, एक ही आकाश के तीन भेद को दिखाई देते हैं। एक जलाशय में स्थित आकाश, जितना जलाशय है उतना, एक महाकाश, वो जो है जो सर्वत्र परिपूर्ण आकाश है वो, और तीसरा प्रतिबिंब जो उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है आकाश। तीन आकाश की संज्ञा हो जाती है। आकाश तो एक है, आकाश तीन नहीं है, परंतु उस आकाश की तीन प्रकार से संज्ञा हो जाती है, तीन प्रकार से दिखाई देता है। इसी प्रकार से बुद्ध्याचिन
चैतन्यमेकं पूर्णमया परम आभास त्वपरम बिंबभूतमेव त्रिधा चिति। इसी प्रकार से जो एक परम चेतन है वो ये तीन प्रकार से प्रतीत होता है। एक तो बुद्धिया अक्षिण चैतन्य, हमारी बुद्धि में जो स्थित चेतन है। दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण रहने वाला चेतन है विभु, जो परमात्मा का स्वरूप है। और एक तीसरा आभास तो परम बिंब भूत में भी त्रिधा भक्ति। एक उसमें बुद्धि में जो आभास दिखाई दे रहा है, ये समझ लेना, प्रतिबिंब के रूप में जो आभास दिखाई दे रहा है। आभास जो है ये तीनों सिर्फ आभास जो है वो मिथ्या होते हैं। चेतन एक है, परंतु वो बुद्धि में जो आभास होता है, जैसे आकाश में नीलिमा का आभास होता है, जल में नीलिमा का आभास होता है, बर्फ में धवलता का सफेदपन दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये जितना भी जगत है, जो भी हमको दिखाई दे रहा है, ये सब आभास है। ये इसका जो दृष्टा है, बुद्धि परमात्मा की चेतना से चेतन होती है। बुद्धि में जो स्थित चेतन है, जैसे जलाशय सूख जाने पर जल अक्षिण आकाश समाप्त हो जाता है और प्रतिबिंबित आकाश वो भी समाप्त हो जाता है। जो महाकाश है वो ही केवल रहता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है वो व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का मतलब देहावसान हो गया तो वो चेतन वो लगता है कि शरीर से निकल गया। वो चेतन कहीं जाता आता नहीं है, वो चेतन तो सब जगह परिपूर्ण है। जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं है, परंतु जल के अंदर वो दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि के अंदर वो जो चेतन है, वो जो दिखाई दे रहा था कि व्यक्ति उसके द्वारा एक विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। राम जी जो है साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है और उनकी चेतना से शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जीवात्मा अर्थात पंच महाभूतों की सूक्ष्म तन्मात्राएं और मन बुद्धि अहंकार, ये जो है ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है और यही जीवात्मा का स्वरूप है। तो ये जीवात्मा के अंदर जो चेतन प्रतिबिंबित हो रहा है, जीवात्मा अर्थात शरीर का विनाश होने पर शरीर, ऐसे वास्तविकता यह है कि ना तो किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। पंच महाभूत के द्वारा ये शरीर की रचना हुई है और पंच महाभूत जो है उनका भी जन्म नहीं है। आकाश का रूपांतरण, वैसे जो महातत्व है वो परमात्मा की जो प्रकृति है वो महातत्व के रूप में प्रकट होती है और महातत्व जो है उससे ये
आकाश की उत्पत्ति होती है, और आकाश का जो रूपांतरण होता है वो वायु में होता है, और वायु का जो रूपांतरण है वो तेज में होता है, तेज का जो रूपांतरण है वो जल में होता है, जल का जो रूपांतरण है वो पृथ्वी के रूप में होता है। तो इस प्रकार से ये पंच महाभूत का विस्तार होता है, और फिर लय होने के समय पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल जो है आकाश में, जल जो है तेज में विलीन हो जाता है, और तेज जो है वायु में, और वायु फिर आकाश में। इस प्रकार से लय होता है। किसी का ना तो जन्म होता है ना किसी की मृत्यु होती है, केवल रूपांतरण होता रहता है, रूपांतरण होता रहता है। जो आज ये हाड़ मांस का पुतला चलता फिरता नजर आ रहा है, ये सब पंच महाभूत अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं, और फिर महाप्रलय के समय ये सब तत्व भी एक दूसरे में फिर एक आकाश रह जाता है। परंतु ये सब एक स्थान विशेष पे लय हो रहा है, एक स्थान विशेष पे सृजन हो रहा है। एक जगह पृथ्वी लय हो रही है जलमग्न होकर, जल में, फिर वो जल जो है वो अग्नि में शोषण हो जाता है, और फिर वो अग्नि जो है वायु में, और वायु जो है आकाश में। फिर कहीं एक जगह आकाश से वायु प्रकट हो रहा है, और वायु से फिर तेज प्रकट हो रहा है, और तेज से फिर जल प्रकट हो रहा है, और जल से फिर पृथ्वी। तो इस प्रकार से सृष्टि में ये उद्भव, स्थिति, परावर्तन, संहार, ये तीन प्रक्रियाएं हमेशा सतत चलती रहती हैं। और किसके द्वारा चलती रहती हैं? उस आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के द्वारा चलती रहती है। हमारे शरीरों का भी इसी प्रकार से है। ये शरीर बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इसके अंदर जो शुद्ध चेतन है वो हमेशा एक ही रूप में स्थित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। साभाष बुद्धे कर्तृत्व मविच्छिन्ने अभिकारणी साक्षिन रोपिते भ्रांत्या जीवत्वं च तथा बुधे आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तद ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः। अब कह रहे हैं कि ये जो आभास के कारण बुद्धि में कर्तृत्व अवच्छिन्न अविकारणी, जो हमारे बुद्धि में विकार के कारण हम करता है, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा, ये सब आ जाता है। जैसा पहले बताया गया कि उस परम चेतना से वो जीवात्मा चेतन होता है, जीवात्मा की चेतना से बुद्धि चेतन होती है, बुद्धि की चेतना से वैसे बीच में देवताओं का नाम आया है, विषय करण सुर देवता। तो वो जो परम चेतन है उससे जीवात्मा चेतन हुआ, जीवात्मा से देवता चेतन हुए, देवताओं से इंद्रिय चेतन हुई। यहाँ इंद्रियों में कर्म शब्द है, तो अंतःकरण भी आ जाता है और बाह्यकरण भी आ जाते हैं। बाह्यकरण में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
ये सब उनसे चेतन होते हैं, और उसके बाद उनके द्वारा कोई कार्य होता है। हमारे मन में कोई संकल्प उठता है कि ऐसा करें अथवा न करें, और हमारे अंदर के संकल्प को बुद्धि निर्णय दे देती है। ये मन में वो संकल्प विकल्प होते हैं, मन उस पर मनन करता है, मन में इस प्रकार की तरंगे आंदोलित होती हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उसके बाद बुद्धि जो है निर्णायक बनती है, निर्णय दे देती है, और बुद्धि के निर्णय को पाके इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, उसको क्रियान्वित कर देती हैं, और क्रियान्वित कर देने के बाद ये जो मूल जीव है वो कहता है मैंने किया, ये अहंकार आ जाता है। और तो ये बुद्धि के अंदर जो आभास है, यहाँ कहा जा रहा है बुद्धि के अंदर जो आभास है, आभास मिथ्या है, तो जैसे प्रतिबिंबित आकाश है उसी प्रकार से ये बुद्धि के अंदर आभास है। इस कारण से ये जीव जो है मिथ्या अहंकार करके सोचता है कि हम करने वाले करता है, जबकि ये सार्वभौम जो कुछ सृष्टि में लीला हो रही है, क्रियाएं हो रही हैं, कार्य हो रहे हैं, वो सब एक नियति के अंतर्गत हो रहे हैं। इसमें कोई करता नहीं है, व्यक्ति करता नहीं है, जीवात्मा करता नहीं है, ये हमारा आभास है। जिस प्रकार से जल में प्रतिबिंबित आकाश मिथ्या है, वो आभास है ना, वो प्रतिबिंब दिख रहा है आकाश का, उसमें नीलिमा आकाश के कारण प्रतिभाषित हो रही है। इसी प्रकार से हमारे बुद्धि में उस चेतना के आभास के कारण ये सब हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो जीव उसमें अपने आप को कर्ता भोक्ता मान लेता है, वो उसका भूल है। आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नम तु तद् ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः। ये अविद्या के द्वारा बुद्धि का कार्य कहा जाता है, और ये जो आभास से बुद्धि हमारी बंधी हुई है, इसलिए वो जो बुद्धि है वो ब्रह्म और जीव में भेद उत्पन्न कर देती है तो केवल एकमात्र ब्रह्म ही, परमात्मा ही, जैसे एकमात्र चेतन ही है, परंतु बुद्धि के द्वारा हम जीव हैं, और फिर हमने अपने अनेक प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं जो हमारे दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, बुद्धि में भर दी गई हैं बचपन से कि तू अमुक का पुत्र है, अमुक तुम्हारे पिता है, अमुक तुम्हारी माता है, अमुक तुम्हारा भाई है, अमुक ये है, अमुक ये है। ये सब धारणाएं हमारे अंदर आरोपित कर दी गई हैं कि तुम, फिर उनके साथ हम मानव हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बच्चे हैं, हम जवान हैं, हम वृद्ध हैं, इस प्रकार की ये सब मान्यताएं आरोपित कर दी गई हैं। अब प्रश्न एक ये उठता है कि ये सब जो मान्यताएं हैं, ये जितने भी संबंध कहे जा रहे हैं, ये सब क्योंकि ये सिद्धांत के अनुसार परमात्मा ही हैं
वह और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं, और सब उन्हीं का खेल हो रहा है। तो जो व्यक्ति इसमें निमित्त बन के, हमारे अंदर ये दिल दिमाग में ये सब भरे हैं, उसके पीछे हेतु क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका में एक पद लिखा है। उस पद में कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, तज उसको तजिए ताही कोटि बेरी सम, उसको करोड़ों बेरियों के समान तज दो। और फिर यही सब जो संबंध हैं उनको गिनाते हैं, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, और ब्रजबंताओं ने अपने पति को, और इस प्रकार से सब उल्लेख करते हुए भय मुद मंगलकारी, इतना होने पर भी ये सब मुदित रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, आह्लादित रहे, और इनका कल्याण ही हुआ। फिर उसके अंत में कहते हैं, जितने ये सब संबंध हैं ये राम जी तक पहुंचाने के लिए हैं। अंजन कहा नेत्र जय फूटे, बहुतों कहो कहाँ लो। नेत्र में काजल इसलिए लगाया जाता है जिससे कि नेत्र की ज्योति दृष्टि तो सही रहे। तो इन संबंधों के माध्यम से परमात्मा में प्रेम हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, मतलब ये जितने भी संबंध हैं तो उनके पीछे कारण क्या है? तो कारण बताते हैं कि इनके माध्यम से, जैसे हम माता से प्रेम करते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव, ये जितने भी संबंध हैं इनमें अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे हम चेतन से प्रेम करते हैं, हम जड़ हाड़ मांस के पुतले से प्रेम नहीं करते हैं। जब शरीर में से, चाहे वो माता का शरीर हो, चाहे पिता का शरीर हो, या आचार्य का शरीर हो, या अन्य किसी का शरीर हो, हम इनसे प्रेम कब तक करते हैं? जब तक उसमें वो चेतन सक्रिय है। और जब वो चेतन उसमें से अलग हट जाता है तो हम उसको अंत्येष्टि के लिए ले जाते हैं और उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। तो ये सब संबंध इसलिए बनाए गए थे कि हम उस चेतन के साथ जुड़ सके। हमें प्रारंभ में तो उस परम चेतन के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, और इसलिए जहाँ तक हमारे लगाव, प्रीति, आकर्षण, पहले माता, कोई बच्चा सर्वस्व अपना माता को ही समझता है, फिर उसके बाद पिता को समझता है, फिर भाई बंधु, और फिर जो उसको गुरु आचार्य कुल गुरु की हम बात है, और फिर अतिथि, और फिर अन्य अन्य लोग। उसमें पहले मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो, आतिथ्य देवो हो, फिर परस्पर देवो भव, फिर परस्पर देवो भव के बाद आत्मदेवो, सबसे अंतिम है फिर आत्मदेवो भव। जब हमको इन सब में, मतलब परस्पर एक दूसरे में उस चेतन का दर्शन होने लग जाए, उस परमात्मा का दर्शन होने लग जाए, तब अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि सो अहम कह सकते हैं। उससे पहले नहीं। ये नहीं कि हम शुरू से ही अपने आप को ब्रह्म मान लेते हैं
दूसरों में हमको भगवान नहीं नजर आता, दूसरा कुछ अन्य नजर आता है। हम तो भगवान हो गए, हम जो कर रहे हैं वो तो सब सही कर रहे हैं, दूसरा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। बस यहाँ से ये भ्रांत धारणा जो है हमको उस परमात्मा से अलग कर देती है, दूर कर देती है। तो ये जो जीव के अंदर भ्रांत धारणाएं होती हैं और ये सब आभास के कारण है, और ये सब आभास का कार्य अविद्या का कार्य है, और उसके कारण ही ये जो जीव है वो अपने आप को तद ब्रह्म से विच्छेदस्तु विकल्पतः, उस ब्रह्म से अपने आप को अलग मान रखा है। उस कारण से ये जीव ने उस ब्रह्म से अपने आप को अलग मान रखा है। अब अविच्छिन्नम पूर्णेन एकत्व प्रतिपादिते, तो संपूर्ण अस्तित्व जो है वो एक ही है, उसमें कोई द्वैत की भावना नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार से अभी इसको और समझाएंगे भगवान श्री राम। समझाना यही है कि परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। उस पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण शेष रहता है। ये नहीं कि परमात्मा से सृष्टि का प्राकट्य हुआ तो परमात्मा में कुछ कमी आ गई, वो परमात्मा में सृष्टि का विलय हुआ तो परमात्मा में कुछ विशेषता आ गई। वो जैसा है जो है वो ही वो भरा हुआ है, और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। राम ही राम है, राम के अतिरिक्त कुछ न हुआ है, न है, न होने वाला है। बस सब जगह राम ही राम है, राम ही राम है। और अविद्या के कारण हम अपने आप को और जगत को और सबको उस परमात्मा से भिन्न मान लेते हैं। परंतु इस विषय में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। साधना के प्रथम सोपान में जड़ और चेतन का भेद होता है, आत्म और अनात्म का भेद होता है, शरीर और शरीरी का भेद होता है। शरीरी अलग है, शरीर अलग है, हम अलग हैं, ये जगत अलग है। हम अर्थात चेतन, शरीरी अर्थात चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये सब शरीर इत्यादि क्षेत्र हैं। और इसको जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है, जो हमारे मन बुद्धि सबको जानता है, शरीर को जानता है, वो है चेतन। तो शरीर अलग है और शरीरी अलग है। ये साधना का प्रथम सोपान है। फिर जो शरीर के अंदर हमने शरीरी की भावना कर ली, अर्थात अनात्म में हमने आत्मदृष्टि कर ली, आत्मा को जन्मने मरने वाला समझ लिया, आत्मा को आने जाने वाला समझ लिया। ये सब भ्रांत धारणा। फिर आत्म और अनात्म दोनों के भेद से ऊपर उठ के फिर उस जो है, जो अनिर्वचनीय है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ऐसा ही है। उस परमात्मा को जान लेने के बाद, क्योंकि जानने वाला वहाँ शेष नहीं रहा है, वहाँ ज्ञाता जो है उसका विलय हो गया है, ना वहाँ ज्ञाता है ना वहाँ ज्ञेय है। और जानने का जो माध्यम है ज्ञान, वहाँ उसका भी अभाव हो जाता है। वहाँ केवल एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा शेष रह जाते हैं। तो ये साधना के सोपान हैं। इनमें किस किस प्रकार से आगे बढ़ के जाना जाता है। बस एकदम प्रारंभ में
तो ये भेद रहता ही है चेतन और जड़ का। और दोनों को जो तटस्थ भाव से कूटस्थ भाव से जान लेता है, और जानने के बाद जानने का अभिमान ना पैदा हो जाए कि मैं जान लिया, मैंने उसको जाना है। उपनिषद में आया है, केन उपनिषद में, कि उस भगवती आदिशक्ति की कृपा से अग्नि ने और वायु ने और इंद्र ने उस ब्रह्म को जाना, और तो इसलिए इंद्र श्रेष्ठ हो गए। और जो भी उस ब्रह्म को आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की कृपा से जान लेता है, ये हनुमान जी महाराज को इसीलिए भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी पहले समझाती हैं, फिर भगवान श्री राम अपने विषय में और अच्छे ढंग से उसको समझाते हैं। तो ये भगवती की कृपा से जान लेता है, वो ही श्रेष्ठ हो जाता है जो उस ब्रह्म को जान लेता है। परंतु ब्रह्म के ब्रह्मत्व को जाना जाता है, राम के रामत्व को जाना जाता है, ब्रह्म के परत्व को जाना जाता है, और ये राम हृदय के माध्यम से उस परत्व को जनाने की कोशिश की है। जय श्री राम। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।